भव्य भारत भूषण पुरस्कार 2026 में पहली बार दिया गया और कई बड़े हस्तियों को दिया गया है। ठीक है, भारत के कई नामचीन बड़े हस्तियों को दिया गया है। तो ये इस बार जो है प्रश्न आना बिल्कुल इससे एकदम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका संस्थापक कौन है। तो इसका संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव और ईसा आउटरीच इसका संस्थापक है। ठीक है, ये कौन है? आप ये जो देख रहे होंगे, ये जो शंकर जी का, भगवान भोलेनाथ का जो प्रतिमा है, इसे देख रहे होंगे। यहाँ जो है ये कहाँ पे, कोयम्बटूर तमिलनाडु में ये है। यहाँ का जो फाउंडर है, ठीक है, ए जो बैठे हुए हैं, इनके द्वारा शुरुआत किया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, कब किया गया है? तो 16 फरवरी 2026 को, जिस दिन पूरा भारत 2026 में शिवरात्रि मना रहा था, 16 फरवरी को, इसी दिन यहाँ पे शुरुआत किया गया है भव्य भारत भूषण पुरस्कार का। ठीक है, अब देखो यहां से एक प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2026 में प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर विक्रम संपत को किस श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अलग अलग श्रेणियों में यहाँ पुरस्कार दे रहा है। ठीक है, खेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य और शिक्षा, कला और संस्कृति। अब चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इसका हम लोग देख लिए कब से शुरुआत किया, 16 फरवरी 2026, जिस दिन शिवरात्रि का दिन था। ठीक है, अब देखो स्थान कहाँ पे, ईसा योग केंद्र, कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसका शुरुआत किया गया। ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में जो शामिल हुए थे पहली बार, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। ठीक है, क्यों राजनाथ सिंह गए थे, रक्षा मंत्री जी क्यों गए थे, इसके बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है इसका भव्य भारत भूषण पुरस्कार देने का। तो देखो, भारत के विकास में योगदान देने वाले असाधारण नागरिकों को सम्मानित करना है। जो भारत के विकास में जो योगदान दिए हैं, चाहे कोई भी फील्ड में, सभी को सम्मानित करना। ठीक है, सार्वजनिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है, मजबूत करना है, आने लोगों को और प्रेरित करना है, इस उद्देश्य से दिया जा रहा है। राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान देने वालों को प्रेरित करना है, ये इनका जो मुख्य उद्देश्य है ये है। ठीक है, अब चलो देखते हैं 2026 में किसे प्राप्त हुआ जो पहली बार है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में डॉक्टर नंबी नारायणन को मिला है। डॉक्टर नंबी नारायणन जो कि रॉकेट के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दे चुके हैं भारत के लिए, इनको मिला है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में 3 को मिला है। एएस किरण कुमार को, एएस किरण कुमार जो आपका है कि इसरो का पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इसे भी ये पुरस्कार मिला जो। ठीक है, तीसरा जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में टेसी थॉमस। ठीक है, टेसी थॉमस वही है जो भारत के मिसाइल वुमेन कहलाती है, मिसाइल वुमेन कहलाती है। आपको यहाँ पे कमेंट करना है भारत के मिसाइल मैन कौन कहलाते हैं। ठीक है, आप अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें इससे। ठीक है, अब देखो खेल में 2 लोग को मिला है, एक साइना नेहवाल को, दूसरा रोहन बोपन्ना को। साइना नेहवाल जो क्या बैडमिंटन स्टार है, और रोहन बोपन्ना जो क्या है कि टेनिस चैंपियन है। ठीक है, टेनिस स्टार है। ठीक है, इन दोनों को मिला है। ठीक है, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में किसे मिला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में आपका डॉक्टर विक्रम सम्यक, जो अभी हम लोग का यहाँ पे प्रश्न भी था। ठीक है, डॉक्टर विक्रम संपत, इसी को मिला है साहित्य क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में जो क्या है इतिहासकार और लेखक है। ठीक है, कला और संस्कृति क्षेत्र में किसे, डॉक्टर एन राजन को मिला है जो प्रसिद्ध वायलिन वादक है। ठीक है, साथ में और किसे मिला, श्रीमती अलोमल वल्ली को। ठीक है, ये भरतनाट्यम नृत्यांगना है। ठीक है, कला और मनोरंजन में गायक में मिला है, सोनू निगम को मिला है जो एक गायक है। ठीक है, बिजनेसमैन को भी दिया गया पहली बार जो आनंद महिंद्रा है। ठीक है, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को ए भव्य भारत भूषण पुरस्कार 2026 से नवाजा गया। ठीक है, सार्वजनिक सेवा और साहित्य क्षेत्र में सुधा मूर्ति जो कि आप इन्फोसिस का क्या है सह मालिकिन है। ठीक है, लेखिका भी है और परोपकारी भी है। ठीक है, इसे दिया गया है, लेखिका परोपकारी के क्षेत्र में दिया गया है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चिकित्सा और सामुदायिक कल्याण में आपका डॉक्टर देवी शेट्टी को दिया गया है। ठीक है, एक क्या है कार्डियक सर्जन है। ठीक है, इन क्षेत्रों में दिया गया है, सभी क्षेत्रों का हम बात कर लिए। अब देखो जो क्या है विशेष सम्मान जिसे मिला है, तो विशेष सम्मान किसे दिया है, सब पहली बार भारतीय सशस्त्र बलों यानी इंडियन आर्म फोर्स को उनकी वीरता और सेवा के लिए विशेष सम्मान दिया गया है। भाई कहाँ पे अपना ये सेवा दिखाएं, वीरता दिखाएं, तो ऑपरेशन सिंदूर
जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के समय जो पहलगाम हमला के बाद की सुरक्षा कार्रवाई के दौरान बेहतरीन तालमेल और नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। अब किन किन क्षेत्रों को दिया, तो देखो वेस्टर्न एयर कमांड को दिया, ठीक है, सदर्न कमांड को दिया, और ठीक इसके साथ क्या है, वेस्टर्न नेवल कमांड को दिया। इन तीनों कमांड को भव्य भारत भूषण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। वेस्टर्न एयर कमांड, ठीक है, सदर्न कमांड और ठीक है वेस्टर्न नवल कमांड इसे दिया। अब समझ में आए राजनाथ सिंह क्यों गए थे, मुख्य कारण ये थे, ठीक है, उनको अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ये भी ध्यान रखना, पहला अतिथि कौन बने, तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि बने। अब आप इस तरह से और भी पढ़ना चाहते हैं, माइंड मैप के साथ पढ़ना चाहते हैं, इतना एक ही पेज में सब कुछ अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो आप जरूर यूट्यूब को पहले सब्सक्राइब करो, फिर हमारा जो फेसबुक चैनल है उड़ान IQ 365, ठीक है, उड़ान IQ 365 आप उसे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्रकाश पुंज GS अकेडमी, प्रकाश पुंज GS अकेडमी, उससे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप क्या है अगर बने रहोगे तो आपको यहाँ बिल्कुल डिटेल में जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।